Hey, let's start the concept of functions in C++. So, are you excited? Hello everyone, welcome back to your favorite channel, Studlins, which adds excellence to your learning. Have you ever wondered how C++ functions work? In C++, we have seen several inbuilt functions such as cout, cin, sort, and many others. Today, we will see how we can define a user-defined function in C++ and then look at what a function definition and a function calling are. We can see on the screen that we have defined a block of code where we have used void and the function addSum. Let's understand what is void. It is a return type of the function, whereas addSum is the name of the function. In the same code snippet, we can see that we have invoked the function with some values in it. It is called a calling of a function or function calling. And the values in the definition of the function or function definition are said to be the parameters. Overall, we can say that the parameter values are being initialized with the help of the arguments. So now let's see a practical example of how we can define a function in C++. सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन तो आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा वो हम देख रहे होंगे कि एक्चुअली फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम देख रहे होंगे कि फंक्शन कॉलिंग क्या होती है। And after that in the same video we will be seeing that what is the formal parameter and what is the actual parameter. After that we'll be also seeing that what is the difference between the so actually in the same video we'll be seeing that what is the difference between the parameter and arguments. So let's start these all one by one. तो पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली फॉर्मल फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक कोड का एक स्निपेट लगा रखा है। तो जो ये पोर्शन है इसे हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट इज डिफाइंड। तो अगर हमने बोला कि हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है, मीन्स वी हैव टोल्ड द कंपाइलर दैट what the function is going to do। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन का void लिखा कुछ, फिर उसके बाद हमने add sum लिखा, फिर उसके बाद हमने int a लिखा, int b लिखा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल डिफाइन की, फिर हमने लिखा कि c is equal to a plus b। आफ्टर दैट we have used the cout statement to print the same। लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है, हाउ दिस ऑल आर गोइंग टू वर्क, सो विल बी सीइंग देम वन बाय वन। तो जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो वी कैन नॉट डिफाइन इट इन एनी वे वी वांट। लाइक अगर हम यहाँ पे फंक्शन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन डिफाइन करने का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होगा जिसे हम फॉलो कर रहे होंगे एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द सेम। तो एक्चुअली हम उस सिंटैक्स को कैसे फॉलो करते हैं? तो हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले हम यूज कर रहे होंगे रिटर्न टाइप। अब ये रिटर्न टाइप क्या होता है? तो एक्चुअली हमारे पास दो टाइप के रिटर्न टाइप होते हैं, वन इज void एंड द सेकंड वन इज द int
float or many more like string and all that. After that we are using the function name, and after that inside bracket we are using the parameters. अब ये जो पैरामीटर जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन एक्चुअली जो मेन हमारा जो सिंटैक्स है किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का जो हमारा मेन सिंटैक्स है वो यही होता है, पहले रिटर्न टाइप, आफ्टर दैट द फंक्शन नेम। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने जो फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप हियर एंड एक्चुअली व्हाट इज द फंक्शन नेम, एंड देन वी विल बी सीइंग दैट व्हाट आर द पैरामीटर्स वी हैव पास्ड। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने यूज किया, यहाँ पे हमने ऐड सम यूज किया है, उससे पहले हमने void यूज किया है। तो जो हमने यहाँ पे void यूज किया है ये एक्चुअली हो गया मेरा रिटर्न टाइप। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक नाम यूज किया है ऐड सम। तो ये जो ऐड सम है ये हमारा है फंक्शन का नाम, ठीक, ये हमारा है फंक्शन का नाम। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया है इंट a कॉमा इंट b। अब ये जो दोनों मेरे जो वैल्यूज हैं वो है मेरे पैरामीटर्स। अब हमने रिटर्न टाइप देख लिया, हमने फंक्शन नेम देख लिया, हमने पैरामीटर देख लिया। तो इस पूरे कोड को जो हमने डिफाइन किया है उससे ही हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ठीक। अब आते हैं हम फंक्शन कॉलिंग पे। तो कॉलिंग से आपको पता चल रहा होगा कि वेन एवर एनीथिंग इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड एक्चुअली द कॉलिंग। तो whenever we are calling a function, we need to keep one thing in mind, that at the time of calling, always use this parenthesis, otherwise it will show error. I'll be showing you in the compiler that how it is going to show me error. तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो ब्लॉक ऑफ कोड जो हम डिफाइन करते हैं उसे हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। आफ्टर दैट वेन एवर वी कॉल अ फंक्शन वी कॉल इट टू बी द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। तो अभी तक हमने देख लिया कि एक्चुअली कॉलिंग ऑफ फंक्शन क्या होता है। आफ्टर दैट व्हाट इज द फंक्शन डेफिनेशन, and after that in the same we have also seen that what is the return type, and after that what is the function name and what are the parameters. So now it's time to see that what is the main difference between a parameter and an argument. तो मैं आपको बताता हूँ मेन डिफरेंस क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फंक्शन कॉलिंग के समय भी a, b यूज किया है, और आफ्टर दैट फंक्शन डेफिनेशन के भी समय मैंने a, b यूज किया है। तो जो हमने ये a, b यूज किया है, दिस a, b एंड दिस a, b आर टू डिफरेंट थिंग। हाउ दे आर टू डिफरेंट थिंग? बिकॉज whenever we have defined the variable, we have got the 4 blocks of memory, each pointing to a, b and a, b. So this to a, b belongs to this block of code, and this a, b belongs to this function definition block of code. Means this to a, b is not having any relevance with this to a, b. Although names are same, but they don't have any relevance related with them or connected with them. So यहीं पे हम अपना एक और कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि ये जो a, b है, जो मेरे यहाँ पे जो डिफाइन हुए हैं, जो मैंने फंक्शन कॉलिंग में यूज किया है, that is called as the actual parameter. So
So these are called as the actual parameter. This a comma b will be called as actual, and this a comma b, which is actually used here in the function definition, so in the function definition, will be called as the formal parameter. So the value which is used at the time of the calling of the function is called the actual parameter, and the and after that the value which is used at the time of function definition is called the formal parameter. So this is actually how we are going to tell that what is the difference between the actual and the formal parameter. So मुझे ये फील हो गया, आई कैन बी प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आपको अभी तक ये पता चल गया होगा कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर होते क्या है. Now we are going to see that how this value is being actually assigned to them. So let's see them one by one. So let me erase it first. So I have erased this one, whatever I have written. So now I am going to tell you that how the values are being assigned. So let me change my color. I have changed my color to red. Yeah. So यहाँ पे एक A है, फिर यहाँ पे B है, then again I have A, and then again I have B, and then I have another value that is C. तो सबसे पहले हमने A के अंदर, सबसे पहले हमने A में डिफाइन किया था, सबसे पहले हमें A में हमने डिफाइन किया था 10 और B में डिफाइन किया 20. Now we have called this function. Now what will happen? This value will go to this line. So as this will go to this line, so this A value will be transferred to this one. So it will come here again 20, and this B value will come here and it will again become 20. But any change in this A will not be reflected in this A, and any change in this B will not be reflected in this B. Means they both the memory addresses which are being pointed by these four variables are different. They are not going to point the same variable address. अभी variable address क्या होता है, what is this pointing and all that, I will be telling you further. अब मैंने क्या कहा था कि आप एक C वेरिएबल डिफाइन कर लो. तो मैंने यहाँ पे एक C वेरिएबल डिफाइन कर लिया. आफ्टर दैट वट एवर वैल्यू विच हैज कम ऑफ A and B फ्रॉम द कॉलिंग ऑफ दिस लाइन will be assigned to these two variables. So I have done that. I have given them A comma B. Now what I have done, I have used a variable C, and inside that I have used the plus operator. And what I have done, I have actually added this value, and this value comes out to be 30, and this 30 is now being stored here. So now what happened, first the value of C was 0, but now after updating the value of C is 30. So now on whatever address the C is stored, so C would be having the value. So now C is having the value 30. तो जो भी वैल्यू हमने ये दोनों यूज की है फंक्शन कॉलिंग में, इन दोनों को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स. और ये जो दो वैल्यू हमने यूज की है एट द टाइम ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन, एज यू कैन सी हियर दिस वन, सो दीज आर कॉल्ड एज द पैरामीटर्स. सो इससे हम क्या एक डिफरेंस, एक्चुअली इससे क्या हम एक डिफरेंस निकाल पा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ. अगर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्गुमेंट एंड पैरामीटर. बहुत लोग को ऐसा फील होता है दैट दिस बोथ आर सेम, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द सेम. तो जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे, पैरामीटर्स का जो वैल्यू जो इनिशियलाइज होता है, दैट वैल्यू इज so let me tell you that the parameter value is initialized. So the parameter value is initialized with the argument values.
सो आपको ऐसा लग रहा होगा ये मैंने क्या बोल दिया अचानक कि पैरामीटर वैल्यू की जो पैरामीटर की जो वैल्यू है वो हमेशा आर्गुमेंट से इनिशियलाइज होगी। तो अभी हमने देखा, हमने क्या किया कि हमने ए और बी में वैल्यू असाइन की, फिर हमने फंक्शन को कॉल किया और ए और बी में वैल्यू जाके स्टोर हो गई 10 एंड 20। तो हमने एक्चुअली क्या हमने यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट थी इसको हमने इनिशियलाइज किया इस पैरामीटर को। सो हमारा ये लाइन हो गया ना सही कि पैरामीटर्स वैल्यूज आर बीइंग इनिशियलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द आर्गुमेंट वैल्यूज। तो अभी तक हम देख रहे थे इसे थ्योरेटिकली, नाउ वी विल बी सीइंग इट प्रैक्टिकली। सो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लेट मी डिलीट दिस होल कोड। तो ये हमारा एक ऑनलाइन कंपाइलर है जिसको मैं ऑनलाइन जीडीबी कहता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ जाना और यहाँ पे आपको टाइप करना है ऑनलाइन जीडीबी। जैसे ही आप ऑनलाइन जीडीबी टाइप करोगे आपका यहाँ कंसोल पैनल खुल चुका है। तो मैंने अपना ऑलरेडी चूंकि खोल चुका है, कंसोल पैनल ओपन कर लिया है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से आप वेरियस लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और ऑल दैट। आई हैव सिलेक्टेड द सी। So now what I'll be doing, I'll be first writing the hash include. So I request you to whosoever is watching this video must have some of the prior knowledge of the C++ programming language. Basic से भी मैं आपको बताऊंगा। तो now what I'll be doing, now first I'll be defining my main function. So I've defined my main function. What I have done, I have defined two variables. One is a is equal to 10 comma b is equal to 20. Now what I have done, I have called a function SumAdd, and inside that I have passed the value of a comma b, and after that I have returned 0. तो एक्चुअली मैं रिटर्न 0 क्यों यूज कर रहे हैं, इससे क्या सिग्निफिकेंस है, मैं आपको सब बता रहा हूँ। Now in line number 6, as I have called this SumAdd function, now if I run this code, I'm going to get an error. It is going to tell me that some so let me little bit enlarge this screen. So you can see here that it is going to show me that some add was not declared in this scope, क्योंकि जब कंपाइलर ने देखा ओके ठीक है int a डिफाइन है, a is equal to 10 है, b is equal to 20, now it has come to 6th line. It has seen that some add function तो कोई डिफाइन ही नहीं है कोई वेरिएबल. So what I am going to do, I will be using the void because I don't want to return anything from the फंक्शन. अभी रिटर्न टाइप क्या होता है, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, हम ये भी देखेंगे. सो आई हैव रिटन void sum add. सो इनसाइड दैट आई हैव पास्ड द टू वैल्यूज व्हिच आई हैव टोल्ड जस्ट नाउ. एंड आपको क्या लगता है ये क्या है, ये पैरामीटर्स हैं कि आर्गुमेंट्स हैं? सो यस यू आर राइट, ये जो int a है और ये जो int b है, दिस इज एक्चुअली द पैरामीटर्स, and the value which is passed at the time of the function calling is called the arguments. So ये मैं block of code जो मैं अभी लिख रहा हूँ, that is the function definition, and this so this line of code is the function calling. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल c ले लिया और उस वेरिएबल में कोई गार्बेज वैल्यू ना हो, इसीलिए मैंने इसे प्री इनिशियलाइज किया है. मैंने क्या किया है, प्री इनिशियलाइज किया है. So why I have pre-initialized it? To remove the garbage values. So the main function of the pre-initializing is to remove the garbage value. Now what I will be doing, I will be telling the C. तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जिस भी वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है, that is to be kept on the left part, and whosoever data on which the manipulation is going on, that to be kept on the right path, right part of the equal to operator. So now what I have done, I have used a plus b, and then I have used the cout, and inside the cout I have written the value of a is, sorry, the value of c is, so I have done here c, and then now my so now my code is ready to run. जैसे ही मैं यहाँ पे रन क्लिक करूँगा, I can see here that the value of c is 30. मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी कि जो a कॉमा b यहाँ है और जो a कॉमा b यहाँ है, the two are these all four variables are not interdependent with each other. अगर मैं यहाँ पे अगर मैं x कॉमा y भी अगर मैं लिखता हूँ,
then to this value is going to be initialized. क्यों? क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो भी वैल्यू हमने नीचे लिखा है द सेम वैल्यू आई एम गोइंग टू राइट अबव देन माय ओनली कोड इज गोइंग टू रन. नाउ अगेन यू कैन सी दैट आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 30. क्यों? क्योंकि बस आर्गुमेंट का ये काम है कि जो भी हमने फंक्शन कॉलिंग में यूज किया है the same is going to be used inside the parameters and it will be initialized accordingly. So एक्चुअली हमने इस पूरी वीडियो में क्या देखा कि एक्चुअली हम जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो व्हाट इज अ पैरामीटर एंड व्हाट इज द आर्गुमेंट. आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट at the time of the calling of the function it is not mandatory to use the same variable name for the arguments which I have used here and the parameters which I have used here to be the same. They can be two different variables because this to a comma b is different from this x comma y, because this x comma y belongs to this scope and this a comma b belongs to this main scope. So what is this scope and all that I will be telling you. फिर हमने ये देखा कि how the argument values are going to initialize the parameter values. फिर हमने ये देखा कि what is actually the function calling. So this line is the function calling and this whole line is the function definition. After that we have also seen that what is the difference between the actual and the formal parameter. So the values which is being passed at the time of the function calling is called the actual parameter and the values which are at the time of the function definition are called the formal parameter. So I request you to make a number of functions and get your doubt cleared, and if you are getting any doubt, so I request you to please comment down in our comment section and we'll try to revert it back as soon as possible. So that's all. Thank you for this live coding session. Congratulations on completing this concept. We will get back to you with some more interesting concepts in the upcoming video. Till then, take care and bye bye.